हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्मी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको भूगोल के चैप्टर 2 कृषि के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। कपास के उत्पादन के लिए लावा निर्मित काली मिट्टी, पाला रहित मौसम, तेज धूप एवं शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। कपास की खेती के लिए कैसी वातावरण चाहिए? तो लावा निर्मित काली मिट्टी, पाला रहित मौसम, तेज धूप एवं शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ये सारी विशेषताएं महाराष्ट्र पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये सब सारी विशेषताएं महाराष्ट्र पाई जाती है और यह कपास उत्पादन में प्रसिद्ध है। यहाँ का कपास उच्च कोटि एवं लंबे रेशे वाली होती है। यहाँ कपास कैसी होती है? उच्च कोटि एवं लंबे रेशे वाली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शुष्क कृषि व आर्द्र कृषि में अंतर स्पष्ट करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा है आपको शुष्क कृषि व आर्द्र कृषि में अंतर स्पष्ट करें। शुष्क कृषि उन भागों में होती है जहाँ वर्षा 5 सेंटीमीटर से कम होती है। जहाँ पर वर्षा 5 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर शुष्क कृषि होती है। आर्द्र कृषि विशेषकर उन भागों में होती है जहाँ औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है वहाँ पर आर्द्र कृषि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कृषि भूमि पर अधिक दबाव है क्यों? यहाँ बताना भारत में कृषि भूमि पर अधिक दबाव है क्यों? भारत में संतानों को भू स्वामित्व में विरासत का अधिकार प्राप्त है। भारत में जो है मान लीजिए पिता की जो जमीन है उनके बच्चों का भी उस जमीन पर अधिकार है, जिस कारण पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि बढ़ती जाती है और जोतों का आकार जो है छोटा होता जाता है। मान लीजिए पिता के जो दो बच्चे हैं, दो संतानें हैं, तो आगे चलकर जो जमीन है दो भागों में बढ़ जाएगा। इस प्रकार जोतों का आकार जो है छोटा हो जाएगा। अतः किसान विकल्प रोजगार न होने के कारण अपनी भूमि से अधिक पैदावार लेने की कोशिश करता है। मान लीजिए जमीन जो छोटा हो जाएगा उसी में जो किसान है अधिक पैदावार लाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार भूमि पर अधिक दबाव बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रबी फसलें क्या है? 4 उदाहरण दे। यहाँ बताना आपको रबी फसलें क्या है, 4 उदाहरण दे। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। रबी जो फसल है इसको ठंडे के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है तथा गर्मी की ऋतु में गर्मी के मौसम में अप्रैल से जून के मध्य में इसे काट लिया जाता है। रबी फसलें 4 प्रकार के हैं, गेहूँ, जौ, चना, मटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? यहाँ बताना जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? इसकी कृषि उन देशों में की जाती है जहाँ कृषक अपने जीवन निर्वाह लायक कृषि उत्पादन करते हैं। जहाँ के कृषक यानी किसान अपने जीवन निर्वाह लायक कृषि का उत्पादन करते हैं उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गहन जीविका कृषि से क्या अभिप्राय है? यहाँ बताना गहन जीविका कृषि से क्या अभिप्राय है? गहन जीविका कृषि से अभिप्राय है, पहला, एक प्रकार की श्रम गहन खेती होती है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। गहन खेती के लिए अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इस प्रकार की खेती कहाँ की जाती है? जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है वो वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है? 2 कारण दीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है? 2 कारण दीजिए। भारत में केरल राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है। भारत में जो केरल राज्य है रबड़ के उत्पादन में बहुत ही अग्रणी है। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में रबड़ का उत्पादन होता है। इसके प्रमुख कारण है केरल में 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, 32 डिग्री ज्यादा तापमान रहता है तथा यहाँ पर लाल लटाई चिकनी तथा दोमट मिट्टी पाई जाती है जो पौधों की बढ़ोतरी के लिए उत्तम मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्यापारिक कृषि में निवाहक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ बताना आपको व्यापारिक कृषि में निवाहक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। व्यापारिक कृषि में खेती से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। व्यापारिक जो कृषि है खेती से अधिक लाभ कमाने के लिए की जाती है। इनमें पूंजी एवं तकनीकी की खर्च की जाती है ताकि अधिकाधिक उत्पादन हो। इसमें पूंजी एवं तकनीकी की खर्च की जाती है जिससे अधिक मात्रा में पैदावार हो, जैसे दलहनी खेती हो गई। दूसरा होता है परंपरागत तरीके से की जाने खेती को निर्वाह कृषि कहलाती है। परंपरागत तरीके से की जाने खेती को निर्वाह कृषि कहलाती है। इस खेती में कम पूंजी लगाकर जीवन निर्वाह हेतु
फसल उत्पादन की जाती है। इस प्रकार खेती में कम पूंजी लगाकर जीवन निर्वाह हेतु फसल उत्पादन की जाती है, जैसे धान की खेती हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। भारत में असम, बर्मा, सान पठार और चीन यूनान पठार के पश्चिमी भागों में चाय का पौधा प्राकृतिक वनस्पति के रूप में उगता है। ब्रह्मपुत्र के मैदान और असम की निचली पहाड़ियों पर चाय के अनेक बागान हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों, दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी की पहाड़ियों और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी चाय की पैदा की जाती है। ये क्षेत्र अपने उत्तम कोटि की चाय के लिए प्रसिद्ध है। चाय भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है। इसके उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान है तथा खपत में यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। श्रीलंका चाय निर्यातक देश के रूप में सामने आया है, फिर भी भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, भारत कपास का आयात निर्यात दोनों करता है, कारण बताएं। यहाँ बताना आपको भारत कपास का आयात निर्यात दोनों करता है, कारण बताएं। भारत कपास का आयात निर्यात दोनों करता है। व्यापारिक दृष्टि से मिस्री कपास की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। मिस्री जो है कपास की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। अतः कुछ अच्छी किस्म की सूची कपड़े को बनाने के लिए भारत को कपास आयात करना पड़ता है। कुछ अच्छे कपड़े बनाने के लिए अच्छी किस्म की कपास की जरूरत पड़ती है, इसलिए भारत को कपास का आयात करना पड़ता है। इस प्रकार भारत कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, विविध फसलों के उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। चावल, चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पंजाब तथा हरियाणा में। गेहूं कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश पंजाब में। गन्ना उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में। रबड़ केरल तथा तमिलनाडु में। कपास महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में। और जूट पश्चिम बंगाल तथा गुजरात। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।